ओम शांति। हम लोग अभी अव्यक्त मुरली कर रहे थे 21 जनवरी 1972 की। और ये मुरली कल कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इस मुरली को आज कंप्लीट करेंगे। और इसमें मुरली के थोड़े से पीछे से होकर फिर आगे बढ़ते हैं। बाप दादा ने कहा, माया कमजोर बनाने के लिए पहले तो देह अभिमान में लाती है। देह अभिमान में ही ना आए तो कमजोरी कहाँ से आएगी। तो देह अभिमान का अर्थ कि हम पार्ट में डूब जाते हैं। हम अपने को आत्मा, अपने सत्य को थोड़ी देर के लिए जब भूल जाते हैं तो वो जो पार्ट है वो हम पर हावी हो जाता है ना। और उसके कारण फिर जो भी पार्ट में सीन्स चल रहे हैं, मेमोरी में जो पहले से एक्सपीरियंस फीडेड है, वो हमारे ऊपर हावी होकर हमें कमजोर संकल्प देने लगते हैं। जैसे कोई बात पहले हो चुकी है और अगर अ, ऐसा कुछ मिलता जुलता सामने हुआ तो तुरंत पुरानी मेमोरी जो है वो एकदम पुराने पुराने सीन्स क्रिएट करने लगेगी तो हमारे सामने कि ऐसे पहले भी हुआ है, अब ऐसा होगा, वैसा होगा, और भी वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है। तो ऐसे नेगेटिव संकल्प, वेस्ट संकल्प क्रिएट करना शुरू कर देगी माया, है ना। तो ये देह अभिमान कहलाता है, जिसमें हम पार्ट में वापस चले जाते हैं अपनी सत्य को भूलकर। ना सिर्फ अपना लेकिन उसका भी जो सामने है, क्योंकि उसका भी सत्य तो यही है कि संसार में हर एक आत्मा मेरे सपोर्ट के लिए है। हर एक आत्मा, कोई भी यहाँ मेरी दुश्मन नहीं है ना। यहाँ पर जब सभी बाबा के बच्चे हैं और ये आखिरी पार्ट हम सबका ओवर होने जा रहा है, तो अंत में जब ये स्टेज से सारी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी तो हम सब मिलकर साथ में चाय पियेंगे। हाँ, आत्मा चाय नहीं पिएगी, लेकिन जैसे एक मूवी में जितने भी एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और शूटिंग ऑफ हो जाती है तो सब मिलकर खाते पीते पार्टी करते हैं ना। भले ही ऑन स्क्रीन वो दुश्मनी निभा रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पर कोई कितना भी सीन में हमारा विरोधी लगे या हमारे ऑपोजिट अगेंस्ट में लगे, लेकिन ऑफ स्क्रीन मतलब वो आत्मा है तो मेरे जैसी ही, बहुत लवफुल, बहुत शांत, और आपस में हमारा बहुत प्यारा संबंध है परम धाम में। लेकिन यहाँ पर जो है वो कमजोरी देह भान के कारण दिखती है पार्ट को देखने से। तो इसीलिए माया यही हमको करती है कि हमारा सत्य हमको भुला देती है और देह अभिमान यानी जो पार्ट दिख रहा है उसका अभिमान पुरानी मेमोरीज वगैरह ले आती है। तो सभी को अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ और उस स्वरूप के अनुभवी बनाओ। तो बाबा ये किन की बात कर रहा है? जो इनके भी हम निमित्त बने हैं, जो बाबा के स्टूडेंट्स हैं, बाबा के और भी पुराने बच्चे, मतलब नए बच्चे जो आते हैं, जो जुड़ते जा रहे हैं, जिनके निमित्त हम बने हैं, उनको उनका स्वमान याद दिलाओ और उन्हें भी उनके उस स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बनाओ। जैसे समझते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो संकल्प करने से स्थिति बन जाती है ना। ऐसा ये स्वमान तो अनेकों ने यूज किया है। कई ऐसी आत्माएं रही हैं जिन्होंने जो है जो ज्ञान नहीं लिया जिन्होंने, लेकिन फिर भी वो बिना ज्ञान के अगर ये स्वमान भी यूज करती है तो भी उनके अंदर एक अनोखी पावर जाग जाती है और उनकी अनेक बीमारियां, अनेक जो संकल्प है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये संकल्प जैसे स्वमान के रूप में हम यूज करते हैं तो संकल्प करने से वो स्थिति भी बन जाती है। तो बाबा ने कहा लेकिन बनेगी उनकी जिनको अनुभव होगा, है ना, जिसने ये यूज किया होगा और उसको अपने अंदर अप्लाई करके उसका फर्क देखा होगा। और अनुभव नहीं तो स्थित होते होते वह रह ही जाते हैं। अगर खुद को ही नहीं पता है कि इसका क्या असर होता है तो दूसरों को क्या सिखाएंगे ना। तो स्थिति बन नहीं सकती और थकावट, मुश्किल मार्ग अनुभव करते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर लगता है कि पता नहीं ये कैसे काम करता है ना, क्योंकि जब तक खुद को यूज नहीं करवाया है तो दूसरों को भी नहीं करवा पाते हैं। कैसे करें, यह क्वेश्चन उठता है। लेकिन जो अनुभवी मूर्त है वह कड़ी परीक्षा आते समय भी अपने स्वमान में स्थित होने से सहज उसको कट कर सकते हैं। यानी जिन्होंने ये अनुभव कर लिया है कि ये जैसे टोटका होता है ना, कोई टोटका काम कर जाता है तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस होता है कि ये काम करेगा। ऐसे ही जिसने ये वाले स्वमानों को अपनी लाइफ पे अप्लाई करके देखा है तो कैसी भी बड़ी से बड़ी परीक्षा आ जाए वो ऐसे स्वमान में टिककर उन परीक्षाओं को क्रॉस कर सकते हैं। तो अपने स्वमान की स्मृति उनको भी दिलाओ, उनको भी सिखाओ कि कैसे स्वमान से
अपने एग्जाम्स, अपने पेपर, अपनी परीक्षाएं पार करें। अनुभवी मुहूर्त बनने की क्लास कराओ। जो आपके समीप संपर्क में आते हैं, उन आत्माओं को यह अनुभव कराने का सहयोग दो। अभी आत्माओं को यह सहयोग चाहिए। जैसे साकार द्वारा अनुभवी मूर्त बनाने की सेवा होती रही है, ऐसे अभी आप लोगों के समीप जो आत्माएं हैं, उन्हों की निर्बलता को, कमजोरियों को अपनी शक्तियों के सहयोग से उन्हें भी अनुभवी मूर्त बनाओ। चेक करो कि जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बने हुए हैं, वह आत्माएं स्वमान की स्थिति के अनुभवी हैं। अगर नहीं, तो उन्हों को बनाना चाहिए। यह मेहनत करनी है। अगर राजधानी के समीप संबंध में आने वाली आत्माएं ही कमजोर होंगी, तो प्रजा क्या होगी? माना हम सब के जो इमीडिएट साथी हैं यहाँ पर, जो ज्ञान में हमारे जैसे ही हैं या हमारे जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर वही कमजोर होंगे, क्योंकि वही हमारी फैमिली में आने वाले हैं, तो फिर प्रजा क्या होगी? है ना? तो ये सतयुग में अगर हमें अच्छी फैमिली चाहिए, अच्छा स्ट्रॉन्ग परिवार चाहिए, तो वो परिवार यहाँ बन रहा है। जिन जो हमारे कांटेक्ट में है इस समय, आत्माएं जिनके निमित्त हम बने हैं, वो सब हमारे परिवार में आने वाले हैं। तो उनको शक्तिशाली बनाने का काम अभी हमें करना पड़ेगा। नहीं तो अगर वही कमजोर होंगे, तो फिर जो प्रजा होगी वो तो और ही कमजोर बनेगी। तो ऐसी कमजोर आत्माएं संबंध में आ नहीं सकती। तो अब अपनी राजधानी को जल्दी जल्दी तैयार करना है। पिछली प्रजा तो जल्दी बन जाएगी, लेकिन जो राजाई के संबंध में संपर्क में आने वाले हैं, उन्हों को तो ऐसा बनाना है ना। यानी प्रजा तो सिर्फ संदेश से बनती चली जाती है, लेकिन राजाई में वो आते हैं जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तो उनको अच्छा पुरुषार्थ कराने का तरीका तो हमें ही सिखाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा ध्यान हर एक स्थान पर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को देना है। मेरे संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा इस स्थिति से वंचित ना रह जाए, यह ध्यान रखना चाहिए। खुद ही अपने में कोई शक्ति का अनुभव अगर नहीं करते हैं, तो औरों को क्या शक्ति दे सकेंगे ना? अगर हमारे अंदर ही कोई शक्तियों की कमी है, निर्णय लेना, परखना, परखने की शक्ति, तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे कि कैसे निर्णय लें, कैसे परखें? तो जो आत्माएं चाहती हैं, समीप आती हैं, समय देती हैं, सहयोगी बनी हुई हैं, है ना, सेंटर में या कहीं भी ऐसी कुछ आत्माएं होती हैं जो ज्ञान में इंटरेस्ट लेती हैं, जो हमेशा अवेलेबल होती हैं पुरुषार्थ के लिए, योग के लिए, अपना समय देती हैं और अपने आप को बेटर पुरुषार्थी बनाने के लिए, सहयोग देने के लिए। तो ऐसी आत्माओं को अब माता पिता द्वारा तो पालना नहीं मिल सकती। माना ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तो अभी साकार में पार्ट नहीं बजा रहे हैं। साकार का मतलब ब्रह्मा तो अभी अव्यक्त हो गए, इसलिए निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्तियों द्वारा यह पालना मिले। अगर यह चेकिंग रखो, तो कितनी आत्माएं ऐसे शक्तिशाली निकलेंगी। अगर हम अपने आप को देखें कि हम अनेकों को शक्तिशाली बना सके, तो फिर कितनी सारी आत्माएं हमारे चारों तरफ शक्तिशाली हो जाएंगी। बाबा कहते हैं आधा हिस्सा निकलेंगी। जिन्होंने डायरेक्ट पालना ली है, उन्होंने फिर भी अनुभवों की रसना भरी हुई है। औरों की यह पालना होनी आवश्यक है। औरों को भी अनुभवी बनाना है। तो हर एक टीचर को अपने क्लास का यह ध्यान रखना चाहिए, खास टीचर्स और निमित्त आत्माओं के लिए। अच्छा, अभी आज हम लोग 2 फरवरी 1972 की मुरली को अब कंटिन्यू करेंगे। ये मुरली कल की अधूरी रह गई थी, इसको कंप्लीट किया है। 2 फरवरी 1972, ये भी बहुत प्यारी मुरली है। मुरली का सार है प्रीत बुद्धि की निशानियां। बाबा ने कल की मुरली में कहा था ना कि जो बच्चे हैं वो निरंतर योग में कब रह सकते हैं? जब वो प्रीत बुद्धि हो। अब प्रीत बुद्धि की निशानियां क्या होती हैं, ये जानते हैं। तो अव्यक्त बाप दादा ने कहा, सभी अव्यक्त रूप में स्थित हो। सभी अव्यक्त रूप में स्थित हो माना अव्यक्त स्थिति से ज्ञान को सुन रहे हो ना। यह तो जानते हो, अव्यक्ति मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने से ही कर सकते हो। यानी बाबा को जो यथार्थ रूप से हम मुरलियों में सुन सकते हैं, वो अव्यक्त स्थिति से ही सुन सकते हैं। ऐसे तो साकारी शरीर बनकर या साकारी देह भान में भी
सुना जा सकता है, लेकिन उसमें समझ में कुछ नहीं आएगा। जो आत्मा जितनी ज्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाबा को सुनेगी, उसको उतना ही ज्ञान का रस मिलेगा। तो अपने आप से पूछो, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त कहाँ तक बने हैं? अव्यक्त स्थिति में कौन कौन सी स्थिति आ जाती है? एक तो फरिश्ता स्थिति, दूसरा निराकार स्थिति, है ना। तो हम किस स्थिति से सुन रहे हैं? माना साकार शरीर में अपने को आत्मा समझ ज्ञान को रस ले लेके सुन रहे हैं, है ना। तो ये है अनुभवी मूर्त कहाँ तक बने हैं। अव्यक्त स्थिति में रहने वालों का सदा हर संकल्प, हर कार्य अलौकिक होता है। जो जिनकी स्मृति सदा अव्यक्त स्थिति की रहती है ना, ये स्मृति की बात है। हमें याद क्या रहता है, हम कौन हैं? हम ये रूपाली हैं, बीके रूपाली हैं, या हम एक आत्मा है? क्या याद रहता है? अगर मुझे ये याद रहता है मैं रूपाली हूँ, तो ये साकारी स्थिति है। अगर मुझे बीके रूपाली याद रहता है, तो ये भी साकारी स्थिति है। लेकिन अगर मुझे आत्मा याद है, तो ही वह अव्यक्त स्थिति में स्थित हूँ, है ना। तो अव्यक्त स्थिति में रहने से क्या होता है कि आप कर्म तो करते हो सारे, लेकिन हर संकल्प, हर कार्य अलौकिक हो जाता है। फिर आपकी दृष्टि जो है सभी के प्रति अलौकिक हो जाती है। हर कर्म ऐसे करते हो जैसे एकदम हल्के होकर ड्रामा अनुसार हो रहा है। मैं तो बस बाबा की याद में खोई हूँ, और हाथ पैर कर्मेंद्रियां सब अपने आप कार्य कर रही है। तो वो एकदम हल्कापन, अलौकिक दृश्य होता है। तो ऐसा अव्यक्ति भाव में, व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और एक बाप का सदा प्यारा रहता है। तो जो सदा अपने को आत्मा के स्थिति में स्थित रखकर चलता है, वो संसार में रहते हुए, व्यक्त देश में रहते हुए, सारे काम करते हुए भी जैसे यहाँ के किसी भी चीज से अटैच नहीं होता, डिटैच होकर कमल के समान न्यारा रहता है। और जो न्यारा रहता है वो सदा बाबा का प्यारा रहता है। ऐसे अलौकिक अव्यक्ति स्थिति में सदा रहने वालों को कहा जाता है अल्लाह लोग ना। तो जो भी आत्माएं अपनी इस स्थिति में रहकर सारा पार्ट बजा रही हैं, उनसे, उनके द्वारा जो भी काम हो रहा है, उनको देखकर अनेक लोगों को ये भासना आती है जैसे ये तो अल्लाह लोग हैं, न्यारे लोग हैं, ये यहाँ की संसार की पड़पंच में फंसने वाले नहीं हैं। टाइटल तो और भी हैं। ऐसे को ही प्रीत बुद्धि भी कहा जाता है ना। जो भगवान से सदा प्रीत लगाए रहते हैं, उनका एक बाप के सिवा किसी और से प्यार नहीं टूटा। वो सबसे ऐसे स्नेह रखते हैं, सबके प्रति शुभ कल्याणकारी दृष्टि रखते हैं, लेकिन प्यार सिर्फ बाबा से करते हैं। तो प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि दोनों के अनुभवी हो, है ना। हम सब ने अपना पार्ट एक विपरीत बुद्धि वाला भी बजाया है, और अभी भी कभी कभी पार्ट हमेशा प्रीत का नहीं रहता। कभी कभी जब देह भान में चले जाते हैं तो विपरीत बुद्धि भी हो जाते हैं, है ना। तो हम आत्मा के अंदर दोनों अनुभव हैं, प्रीत बुद्धि के भी और विपरीत बुद्धि के भी। इसलिए आप लोग मुख्य स्लोगन लिखते भी हो, विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव विजयंती, और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, है ना। तो जो विनाश में विपरीत बुद्धि रखता है वो विनाश हो जाता है, ये हम सबको पता है। इस स्लोगन को सारे दिन में अपने आप से लगाते हो कि कितना समय प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी बनते हैं, और कितना समय विपरीत होने से हार खा लेते हैं। अपनी चेकिंग करते हैं। जब माया से हार खाते हो तो क्या प्रीत बुद्धि हो ना। माया से हार खाना मतलब विपरीत बुद्धि हो जाना। विपरीत बुद्धि का मतलब बाबा को भूलकर अपने पार्ट को सच्चा समझ लेना, और फिर ड्रामा में जो मनुष्य मिले हैं, जो आत्माएं, जो पार्टधारी है, उनके प्रति आसक्ति हो जाना, या जो भी सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां हैं, उनके परवश हो जाना। ये है विपरीत बुद्धि। तभी माया हाथ खिला देती है, माना बाबा को भुला देती है। माया के तरफ होते हैं तो बाबा भूल जाता है ना। तो इस समय हम विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। तो प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी, विजयी मतलब सोल कॉन्शियस, विपरीत बुद्धि मतलब बॉडी कॉन्शियस। तो जब दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, विनाश काले मतलब अब समय कौन सा चल रहा है? अब समय दी एंड की तरफ चल रहा है ना। तो ऐसे में बार बार उस ड्रामा की तरफ, देह भान की तरफ मत जाओ।
प्रीत बुद्धि बनो, यानी ईश्वर से लगन लगाओ, भगवान से मगन हो जाओ। तो अपने को भी देखते हो कि इस समय हम प्रीत बुद्धि हैं व विपरीत बुद्धि हैं, कहीं ड्रामा में तो नहीं फंस गए, वापस देहधारियों की तरफ आकर्षण तो नहीं हो रहा है। ये जिनके बीच में हम परिवार जिनको कहते हैं, दोस्त कहते हैं, साथ में पार्ट बजाने वाले कहते हैं, वो खींच तो नहीं रहे, उनकी याद तो नहीं आती, उनके साथ टाइम बिताना अच्छा तो नहीं लगता ना। तो ये विपरीत बुद्धि की आकर्षण है। विपरीत बुद्धि वाला कभी श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। यहाँ पर श्रीमत समझना जरूरी है ना। सबसे पहली श्रीमत और सबसे बड़ी श्रीमत बाबा की सिर्फ यही है कि सदा अपने को आत्मा समझो। कैसी आत्मा समझो? जैसे मैं हूं वैसी समझो, है ना। तो बाबा सदा यही श्रीमत देता है, लेकिन हमने कई बार श्रीमत को भी बहुत विस्तार में ले गए हैं, मुख्य श्रीमत को भुला देते हैं ना। हम बहुत सारी बातों को समझते हैं कि फला फला तरह से सेवा करना श्रीमत है, फला फला तरीके से चलना बोलना ये श्रीमत है। लेकिन एक एक श्रीमत अगर याद है तो ऑटोमेटिकली सारे काम श्रीमत से हो रहे हैं। फिर चाहे दूसरों को लगे कि ये डिफरेंस है, ये डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट तरीके से हो रहा है, वो श्रीमत है सदा अपने अंदर ये स्मृति रखना कि मैं आत्मा, और सदा बाबा की याद में रहना, है ना। तो ये श्रीमत अगर कोई पालन कर रहा है तो उसका एक संकल्प भी उल्टा नहीं जा सकता। जबकि ऐसे कई बार देखने में आता है, इसने भी अनुभव किए हैं कि ये श्रीमत इसको याद रहती है और इसके द्वारा सेवाएं सारी इसी श्रीमत से होती हैं, लेकिन सामने वाले पार्ट में किसी को दिखता है, लगता है कि ये श्रीमत नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि श्रीमत तो सेवाओं की मिली है, श्रीमत तो दूसरी तरह के तरीकों की विधियों की मिली है। लेकिन विधि की श्रीमत भी चेंज होती है टाइम टू टाइम, सरकमस्टांसेस भी जब वो बनते हैं अलग अलग उसमें, और जो है अलग अलग कल्चर में विधि सेवाओं की अलग अलग तरह से यूज होती है। लेकिन एक श्रीमत है जो कहीं कहीं भी किसी भी हालत में बदल नहीं सकती, वो है अपने को आत्मा समझ, एक निराकार परमात्मा की याद में रहकर अपने सारे कर्म बोल संकल्पों को करना। तो जो भी बाबा की ऐसे प्यार में डूबे रहते हैं, प्रीत बुद्धि वाले बच्चे हैं, उनके अंदर एक भी संकल्प विपरीत उठ ही नहीं सकता। तो अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प व वचन व कर्म होता है तो क्या उसको प्रीत बुद्धि कहेंगे? माना अगर अपने को बॉडी समझकर, पार्ट समझकर संकल्प या वचन बोलते या कर्म करते तो फिर वो तो प्रीत बुद्धि नहीं हुआ। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उनके दृष्टि में, उनकी बुद्धि में सदा बाबा ही घूमेगा। जो प्रीत बुद्धि बच्चे होते हैं, जिनको बाबा के प्यार के सिवा कुछ और रास्ता ही नहीं, अच्छा लगता ही नहीं, उन्हें अपने हर समय, हर, चाहे उनको कितने भी बड़े बड़े माया के आकर्षण, व्यक्ति के आकर्षण प्रलोभन के रूप में सामने आए, लेकिन उन्हें बाबा के सिवा रस ही नहीं आएगा किसी चीज में। तो वो सदा प्रीत बुद्धि जो है वो अपने बाबा बाप दादा को अपने सामने अनुभव करेंगे। तो जब बाप दादा सम्मुख है तो ऐसे सम्मुख रहने वाले कभी विमुख नहीं हो सकते, माना वो बाबा से दूर जा ही नहीं सकते। विमुख होते हैं अर्थात बाप सम्मुख नहीं है। माना जब हम माया की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, यहाँ वहाँ प्रलोभन में चले जाते हैं, देह भान में चले जाते हैं, माना उस समय बाबा हमारे प्यार में, मतलब हम बाबा के प्यार में नहीं है, हम कहीं और आकर्षित हो गए हैं। तो प्रीत बुद्धि वाले सदैव बाप के सम्मुख रहने के कारण उनके मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलते हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम्ही से सर्व प्राप्ति करूं। ना उन्हें नहीं पसंद आता कि उन्हें कोई और खुश करे, उन्हें कोई और के साथ बैठना पड़े, किसी और के साथ बात करना पड़े, किसी और की बातें सुननी पड़े, किसी और के साथ संबंध निभाने पड़े। जो प्रीत बुद्धि बच्चे, उन्हें बस सब कुछ लगता है एक बाबा के साथ हो, हर समय मैं बाबा के साथ घिरी रहूं। तो उनके नैन
उनका मुखड़ा ना बोलते हुए भी बोलते हैं ना, वो शांति में बैठे रहते हैं, खोए रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे में वो लगन, वो मगन, वो बाबा का प्यार दिखता है। तो ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हो, पूछ रहे हैं बाबा। अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हो। बताओ भाई। हाँ, जैसे एक, अब कैसे पता चले प्रीत बुद्धि है? वो उसका रिफ्लेक्शन है एक रस स्थिति, है ना। एक रस स्थिति का मतलब अपने सत्य में टिकना। हम जब अपने सत्य में टिके होते हैं तो हमें ड्रामा की हर सीन, पार्ट, यहाँ तक कि मन बुद्धि संस्कार में भी जो उथल पुथल मची है उसको देखते हुए भी आत्मा अपने सत्य के अवेयरनेस में रहती है कि मैं आत्मा जो हूँ वो कभी भी हिलती डुलती नहीं, कभी भी विचलित नहीं होती, मैं सदा एक रस स्थिति में स्थित हूँ। ये अवेयरनेस ही उसके लिए काफी है, हर समय बाबा के प्यार में समाये रहने के लिए। तो ऐसे एक रस स्थिति को अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। जैसे साकार रूप में, साकार देश में, वरदान भूमि में जब सम्मुख आते हो, तो जैसे सुना वैसे ही सदा प्रीत बुद्धि का अनुभव करते हो ना, अनुभव सुनाते हो ना। कहाँ पर जिन्होंने भी ब्रह्मा बाबा के साथ साकार रूप में देखा है, उस समय पाठ बजाया है, तो उनके सामने बाबा का जो भी प्रीत बुद्धि का अनुभव है वो अनुभव सबको सुनाते हैं। ऐसे ही बुद्धि योग द्वारा जो बाबा के बच्चे अव्यक्त पालना में आए हैं, उनको सदा बाप दादा के सम्मुख रहने का अभ्यास करो। तो क्या सदा प्रीत बुद्धि नहीं बन सकते? अव्यक्त रूप में अगर बाबा को अपने सामने रखो तो क्या बाबा के प्यार में समाये रहकर सदा प्रीत बुद्धि नहीं बन सकते? बाबा पूछ रहे हैं। जिसके सम्मुख है ही सदा बाप दादा, तो जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहो तो सदा सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव नहीं होंगी। तो अभी हमने मॉर्निंग में भी ये समझा था ज्ञान सूर्य के बारे में, है ना। तो जिसके सम्मुख बाप दादा हैं, जैसे सूरज के सामने आप जब रहते हो तो सूरज क्या है? सूरज आग का और गर्मी का गोला है ना। तो उसके सामने आने से आपको वो गर्मी और वो लाइट जो है, प्रकाश, वो अपने आप आपके ऊपर पड़ता है। ऐसे ही बाबा जो ज्ञान सूर्य है, वो क्या है? वो ज्ञान से बना हुआ एक गोला है। बाबा मतलब सूर्य तो मतलब हो गया चमकदार, और ज्ञान का मतलब हो गया ज्ञान से बना हुआ एक चमकदार, है ना। ऐसे नहीं कि कोई दिखने वाला, लेकिन बाबा ज्ञान से बना हुआ है पूरा। तो ज्ञान सूर्य को, ज्ञान सूर्य बाप को अपने सामने रखना माना कि उनके ज्ञान का जो भंडार है, जो बाबा का ज्ञान सागर ज्ञान है, वो ज्ञान सदा हमारे सामने रहना चाहिए, स्मृति में रहना चाहिए। तो उससे ऑटोमेटिकली हमारे स्वरूप में उनके गुणों की किरणें रिफ्लेक्ट होने लगेंगी, माना हमारे कर्मों में वो गुण, ज्ञान युक्त कर्म, ज्ञान युक्त बोल, ज्ञान युक्त संकल्प चलेंगे। तो ऑटोमेटिकली हम एकदम मास्टर ज्ञान सूर्य जैसे होते जाएंगे। तो ये प्रीत बुद्धि बच्चों के लिए मास्टर ज्ञान सूर्य बनना, या ज्ञान सूर्य के सामने सदा रहकर सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव करना, ये आसान होगा, है ना। ये मुश्किल तो नहीं होगा। तो ज्ञान सूर्य की किरणें ना चाहते भी अपने में धारण होते हुए अनुभव करेंगे जब सदा बाबा के सामने रहेंगे। बाबा कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं, बाबा फिजिकली तो कोई फॉर्म रखता ही नहीं है, बाबा का फिजिकल फॉर्म तो कुछ है नहीं। बाबा सटल फॉर्म में है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बाबा का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने है। तो ये ज्ञान जो बाबा का है वो सदा मेरे सामने अगर रहता है तो उस ज्ञान को धारण अपने आप वो धारण होता जाएगा, और जितना धारण होता जाएगा वो ऑटोमेटिकली कर्मों में भी दिखता जाएगा। तब, और बाबा ने कहा कि अपने ज्ञान सूर्य की किरणें ना चाहते भी अपने में धारण होते हुए अनुभव करेंगे, लेकिन तब जब बाबा के सदा सम्मुख होंगे, है ना। तो जब लगातार वो ज्ञान हमारे सामने हमें स्मृति में रहेगा, तब ज्ञान भूल गए मतलब ज्ञान सूर्य से किनारे हो गए। तो जो सदा बाप को सम्मुख अनुभव करते हैं, है ना, बाप को ज्ञान के रूप में ही सम्मुख अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि बाबा हमसे ज्ञान के चैनल से ही मिला है। तो उन्हों की सूरत पर क्या दिखाई देगा?
जिससे आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि यह सदैव बाप के सम्मुख रहता है। जिसको सदा बाबा याद रहता है उसकी सूरत में क्या दिखाई देगा? तो बाबा ने कहा, जो साकार में भी सम्मुख रहते हैं उन्हों की सूरत पर क्या रहता है? साकार में सम्मुख रहने का तो सहज अनुभव कर सकते हो। बहुत पुराना शब्द है, रिवाइज कोर्स चल रहा है ना, तो पुराना शब्द भी रिवाइज हो रहा है। यह भी बुद्धि की ड्रिल है। बुद्धि में मनन करने की शक्ति आ जाएगी। अच्छा, एक तो उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की व अंतर्मुखी की झलक रहती है, माना वो अंदर ही अंदर अपने थॉट प्रोसेस में खोए रहते हैं। उनको संसार के बाहरीपन, बाहरी चीजों में क्या चल रहा है कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो सारा अपने अंदर अपने थॉट्स को, अपने संकल्पों को, बुद्धि को या संस्कारों को पढ़ने में लगे रहते हैं, है ना, ज्ञान के मनन चिंतन चर्निंग में लगे रहते हैं। ये सूरत पर दिखता है उनके। और दूसरा, अपने संगम युग की और भविष्य की सर्व स्वमान की फलक रहती है। दूसरा क्या निशानी है चेहरे पर जिनको सदा बाप याद रहता है? कि एक तो अंतर्मुखी रहते हैं, अपने अंदर चेकिंग चलती है उनकी। दूसरी, संगम युग में और भविष्य में जो युग आने वाला है, जो पाठ बजने वाला है, उसमें हमारा जो पाठ होने वाला है या हमारे जो सत्य की स्वमान है, उसकी फलक मतलब उसकी खुशी रहती है। उनका चेहरे पर उसमें वो कॉन्फिडेंस रहता है। समझा? तो एक झलक दिखाई देती है, दूसरा फलक दिखाई देती है। तो ऐसे सदैव ना सिर्फ फलक दिखाई दे, लेकिन झलक भी दिखाई दे, हर्षित मुख के साथ अंतर्मुखी भी दिखाई दे, ऐसे को कहा जाता है सदा बाप के सम्मुख रहने वाले प्रीत बुद्धि। तो प्रीत बुद्धि की क्या निशानियां हैं? कि जो सदैव बाबा के सामने होता है, अपने बुद्धि से सदा बाबा के प्यार में समाया रहता है, उनके चेहरे में अंतर्मुखता रहती है और सदा भविष्य और संगम युग के स्वमान की फलक रहती है ना, तो और सदा हर्षित मुख रहते हैं। तो ये पहचान हम अपने अपने अंदर सब चेक करें, हमारे में है या नहीं, हम प्रीत बुद्धि हैं या नहीं। तो ऐसे को कहा जाता है सदा बाप के सम्मुख रहने वाले प्रीत बुद्धि। अगर सदा यही स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो यह विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः हो ही जाएंगे। आज भी बाबा ने यही कहा था साकार मुरली में, है ना, व्यक्त इशारे में भी यही बात आई थी, और आई थिंक इस वरदान में भी यही बात आई थी ना, कि विनाश काल स्मृति रहने से सदैव बाबा प्रीत बुद्धि हो जाता है। माना हम देखो, मरने वाले को सदा ये याद रहता है, जब वैसे भी बॉडीली फॉर्म से जब हम मरते हैं, जब हम देह भान में होते हैं और मरने का डर होता है, तो सब लोग यही कहते हैं कि भगवान के पास जाना है, भगवान को याद करो, है ना, क्योंकि भगवान ही मिलेगा जो बाद में हमें अपने पास बुलाएगा, और तो सब छूट जाएंगे। तो उस समय भी सब कोशिश तो करते हैं भगवान को याद करने की, लेकिन यथार्थ परिचय नहीं होता है तो याद नहीं कर पाते, या उनकी याद वहां तक पहुंचती नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम आत्माओं को तो अपना बाप मिल गया है, उनका परिचय मिल गया है, तो जब ये याद रहे कि अब हमारा ये ब्राह्मण पार्ट, जो ये पुरुषार्थ का पार्ट, आखिरी जन्म, ये कभी भी समाप्त हो सकता है। ये विनाश काल मतलब ये टाइम जो है कभी भी ओवर हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली हमें जो देह के संबंधियों के साथ इतने जन्मों का या इस जन्म का भी जो आकर्षण रहा, क्योंकि संबंधी बनते गए शरीर से, तो उनसे अपने आप हमारा डिटैचमेंट हो जाएगा ना, उनसे ऑटोमेटिकली हम खिंच के उसके प्यार में समा जाएंगे जिसके पास जाना है। तो जब विनाश का काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने का प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं पाती। अगर यह सदा स्मृति में रखो कि यह अंतिम घड़ी है, अंतिम जन्म नहीं, अंतिम घड़ी है। अब जन्म तो हमारा था ही, लेकिन उसमें भी अब हमारा पार्ट ओवर होने का टाइम आ गया है, ब्राह्मण पार्ट भी, पुरुषार्थ का भी ओवर हो रहा है। तो यह याद रहने से और कोई भी याद नहीं आएगा। फिर ऐसे सदा प्रीत बुद्धि हो। अब बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा सदा याद रहता है कि अंतिम घड़ी है, श्रीमत के विपरीत तो नहीं चलते हो, माना ये तो नहीं सोचते हो कि अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, तो कुछ दिन तो अभी लौकिक संबंधियों के साथ एंजॉय कर लूं, अभी और उनके साथ मोह में, अटैचमेंट में,
या फिजिकली जो भी लेन देन है उसमें डूबा रहूं, जब लगेगा कि मरने वाला हूँ यानी शरीर छोड़ने वाला हूँ तब छोड़ दूंगा ये सारी फॉर्मेलिटीज, है ना। ऐसा तो नहीं है। अदरवाइज वो विपरीत बुद्धि में चले जाएंगे कि अभी बाबा से थोड़ा कम प्यार कर लूं, अभी शरीरधारियों से प्यार कर लूं, बाद में बाबा से प्यार कर लूंगा। ऐसा तो नहीं है। अगर मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प आते हैं तो क्या प्रीत बुद्धि कहेंगे? हाँ, क्योंकि व्यर्थ संकल्प तो कब आएंगे? जब आत्मा अपने को मन समझेगी, जब आत्मा अपने को पार्ट समझेगी। व्यर्थ संकल्प आते हैं सभी को, है ना, लास्ट लास्ट तक आएंगे, बाबा ने बताया हुआ है माया के रूप में। लेकिन आत्मा को ये अगर याद रहता है कि वो मन में चल रहे व्यर्थ संकल्प या विकल्प मैं नहीं हूँ, वो मन में पार्ट में स्क्रिप्टेड माइंड के द्वारा ऑटोमेटिकली आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आत्मा उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं रखती है, उससे अपनी पहचान नहीं बनाती है ना। तो फिर वो संकल्प और विकल्प को अपना नहीं कहती है। लेकिन जो अपना समझते हैं कि बहुत मुझे वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं, बहुत मैं टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ, और वो ये सोच रहा है कि मुझे आ रहे हैं मतलब मैं आत्मा को आ रहे हैं, तो मतलब वो प्रीत बुद्धि नहीं है ना। वो अभी इस बात से क्लियर नहीं है कि मैं आत्मा बाप समान हूँ और ये वेस्ट थॉट्स, ये विकल्प सब मन की रचना है, मैं उससे अलग हूँ, है ना। तो इसका मतलब अभी आत्मा ने मन से अपनी डिस्टेंस नहीं बनाई है, क्योंकि ये मन भी उसको ड्रामा के अनुसार मिला है, और ड्रामा में जो चीजें मिली हैं बाबा ने उस सबको भूल जाने को बोला है, वापस करने को बोला है। तो अभी भी मैं अभी अगर उसको अपना मान रही हूँ, दैट मीन्स कि मैं भी बाबा के समान खुद को नहीं समझ रही हूँ, तो ये प्रीत बुद्धि की निशानी नहीं है। तो ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रतन बन सकेंगे। माना जो मन बुद्धि से भी अपने को ड्रामा से अलग कर लें और अपने सत्य में टिककर बाबा की याद में रहें, वही विजयी रतन बन सकेंगे। तो विजयी रतन बनने के लिए अपने को सदा प्रीत बुद्धि बनाओ। माना सदा बाप समान स्थिति में स्थित रखो, नहीं तो ऊंच पद पाने के बजाय कम पद पाने के अधिकारी बन जाएंगे। बार बार मन बुद्धि धोखा देगा तो हमारी स्थिति गिरेगी, और मन की स्थिति गिरने से आत्मा अपने को गिरा हुआ समझेगी, तो फिर वो पीछे चली जाएगी। तो सभी अपने को विजयी रतन समझते हो, तो मान तो लेते हैं ना हम लोग एक कि मैं मास्टर विजयी रतन आत्मा हूँ, या मैं विजयी रतन हूँ, सफलता मूर्त हूँ, ऐसे ऐसे। तो कहाँ भी किस प्रकार से कोई साथ प्रीत ना हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। ना तो हमारी प्रीत देहधारियों से होनी चाहिए, ना ड्रामा में किसी भी सुख सुविधा साधन से होनी चाहिए, ना ही शरीर के अंगों से होनी चाहिए, ना मन से होनी चाहिए, ना मन के संकल्प से होनी चाहिए, ना बुद्धि से, ना संस्कार से, ना अनुभवों से, ना फीलिंग से, किसी से भी हमारी प्रीत ना हो। नहीं तो कहाँ चले जाएंगे? विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे, है ना। हमें आत्मा, एज अ आत्मा हम इन सब से डिटैच्ड अपने को अलग समझे, भले ही उसके साथ हमें पार्ट बजाना पड़ रहा है, लेकिन हमेशा उनके चलन को आत्मा जो है अपने से अलग समझे। तो जैसे लोगों को प्रदर्शनी में संगम के चित्र पर खड़ा करके पूछते हो कि अभी आप कहाँ हो और कौन हो, संगम पर खड़ा करके क्यों पूछते हो? प्रदर्शनी में ऐसे कुछ होता होगा, हम लोग, हमने तो नहीं देखा है, लेकिन कि कोई चित्र के इस साइड कलयुग, इस साइड सतयुग, और बीच में उनको संगम पे खड़ा करके पूछते हैं कि आप कहाँ हो और कौन हो, है ना। तो क्यों पूछते हो? बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि संगम है ऊंच से ऊंच स्थान व युग। तो अब संगम ऊंच स्थान है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई हाइट है उसकी एवरेस्ट से भी ऊंची, और वहां से वो नीचे के पहाड़ों को या अर्थ को, धरती को देख रहा है। संगम ऊंच है मतलब संगम एक ऐसा टाइम है जहां पर आपको आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का, आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है, और अब आप पूरा ड्रामा एक बार में देख सकते हो। वैसे तो पास्ट और फ्यूचर कुछ होता नहीं, है ना, कहने के लिए कहते हैं, सब कुछ प्रेजेंट ही होता है। लेकिन एट प्रेजेंट जब मैं पूरे ड्रामा को एक क्लिक में देख सकता हूँ, ये ज्ञान, ये स्थान या ये युग, तब इसको संगम कहा गया है ना। तो इसी प्रकार अपने आप को ऊंची स्टेज पर खड़ा करो। तो ऊंची स्टेज का मतलब अगेन ये नहीं कि पहाड़ी पर जाके खड़ा करो, लेकिन स्टेज का मतलब होता है कि हम अपने को ये देह भान से परे ले जाकर ड्रामा की
सीन से, ड्रामा के चल रहे पार्ट से अपने को ऊंची स्टेज माना निराकारी स्टेज में स्थित होकर देखें, क्योंकि निराकारी स्टेज सबसे ऊपर, फिर नीचे के पार्ट बचते हैं। वो आत्मा नीचे से पार्ट बजाती है, ऊपर नीचे अभी मैं ऐसे दिखाने के लिए हाइट दिखा रही हूँ, लेकिन ये एक्चुअली हाइट की बात नहीं, ये ज्ञान की बात है ना। कि जब आपको ये अवेयरनेस होती है कि आप निराकारी स्थिति में स्थित होकर कैसे होते हो, है ना, आप ड्रामा के उथल पुथल से मुक्त होते हो, फिजिकल सेंसेस से फ्री होते हो, टाइम से फ्री होते हो, स्पेस से फ्री होते हो, तो वो है आपकी ऊंची स्टेज, है ना। तो उस स्टेज पर खड़े होकर आप अपने आप को देखो कि मैं सदा उसी स्थिति में स्थित रहता हूँ या नहीं। भले मन जो ड्रामा में अभी पार्ट बजा रहा है, आत्मा भी उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आत्मा ड्रामा अनुसार बजा रही है, बट वो उसकी जो स्थिति है, उसकी जो अवेयरनेस है, रिमेम्बरेंस है, वो उसकी हाईएस्ट स्टेज की है कि मैं सदा बाप समान, शांत, सुखी, प्रेम, पवित्रता से भरपूर हूँ। अगर इस स्टेज पे खड़े होकर वो मन में चल रहे रोने वाले विचारों को, गुस्सा करने वाले विचारों को, या ईर्ष्या द्वेष के विचारों को भी देख पा रही है, और देखते हुए उससे अपनी अपने आप को डिटैच कर पा रही है, तो मतलब वो प्रीत बुद्धि है। यानी वो है बाबा के साथ, बाबा के समान स्थिति में, लेकिन मन की जो उथल पुथल है, जो कि ड्रामा में जरूरी है होनी, क्योंकि ड्रामा रह गया है, उसको अगर देख पा रही है तो वो मतलब बाबा के साथ है, प्रीत बुद्धि है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि चेक करो कि अपनी ऊंची स्टेज पर खड़ा करो अपने आप को, और फिर अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रीत बुद्धि हूँ व नहीं हूँ। वह कभी प्रीति बुद्धि की लिस्ट में आते हो और कभी निकल जाते हो, है ना। कभी कभी तो याद रहता है, हाँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, और कभी कभी वो स्वरूप रूप सब खत्म हो जाता है और ड्रामा में फंसकर जैसे का तैसा करने लगते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं रहता। अगर अब तक भी सदा प्रीति बुद्धि नहीं बने, माना सदा ये याद नहीं रखते हो कि मेरा सत्य क्या है, अर्थात कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में व स्थूल रूप में किसी से भी कहाँ भी प्रीत लगी हुई है, या तो अपने ही किसी स्वभाव संस्कार से, अपने किसी अनुभव से, है ना, अपने किसी एक्सपीरियंस से, या कोई आइडिया से, कोई संकल्प से, कोई भी विचार से, कहीं ना कहीं प्रीत अगर ये ड्रामा के जो है अपना नहीं है, वो एक्चुअली वो ड्रामा का है, बट उसको अपना समझकर उससे प्यार कर बैठे हैं। तो स्थूल या सूक्ष्म रूप से अगर हम किसी भी चीज से, संस्कारों से भी प्यार कर बैठे हैं, किसी अनुभव से भी प्यार कर बैठे हैं, तो मतलब बाबा से प्रीत बुद्धि नहीं है। जैसे एक ड्रामा में मान लीजिए कि पार्ट में कोई एक अनुभव है जो आपको बड़ा अच्छा लगता है ना, कोई भी फिजिकल या सूक्ष्म मेडिटेशन का भी अगर कोई अनुभव है वो अच्छा लगता है, उसी में अटक गए हैं, वही प्यारा लगने लगा है ना। तो उस समय आप अपनी सत्य को भूलकर अनुभव को सत्य मानने लगे हो, तो भी मतलब आप बाबा से प्रीत बुद्धि नहीं हो, है ना। इसीलिए अनुभवों में भी कभी ना फंसे। मेडिटेशन करने वाले ज्यादातर ब्राह्मण सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं अनुभवों से। उनको लगता है कि कल तो बहुत अच्छा मेडिटेशन लगा था, बहुत अच्छा अनुभव हुआ था, आज क्यों नहीं हो रहा। लगता है अब मैं बाबा आज मुझे याद नहीं कर पा रहा, या मैं बाबा से अच्छे से कनेक्टेड नहीं हो पा रही हूँ। ये अनुभव धोखा देते हैं। बाबा को बाबा के सत्य स्वरूप को जानकर उनके उस अवेयरनेस में रहना ही मेडिटेशन है। उसके लिए आपको वो बॉडीली सेंसेशन फील करने की जरूरत नहीं है। नो डाउट कि हमने भी वो मन कराता है एक्चुअली। हम लोग भी, जब मैं अपना भी अनुभव बताऊं कि पहले कभी मेडिटेशन करते थे तो बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है, बुद्धि यहाँ वहां जाकर सब कर करा के आई, तो आज बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, और फिर अगले दिन वही चाहते हैं कि वैसा ही कुछ हो या उससे बेटर कुछ हो, है ना। लेकिन ये भी सेंसेस सारे मन का खेल है, ये बुद्धि का खेल है। ये मन बुद्धि नचा रही है और आपको फील करा रही है कि अगर अच्छा अनुभव हुआ तो आप अच्छे मेडिटेटर हो, नहीं हो रहा है मतलब आपका मन नहीं लग रहा, आपको बाबा से प्यार नहीं है, आपको अनुभव ही नहीं हो रहे लो, है ना। तो ये मन खेल खिलाती है, इसमें नहीं फंसना। अगर आप ये जानते हो कि मैं कौन हूँ, मेरा सत्य क्या है, और मैं बाप समान हूँ, मैं बाबा के साथ सदा कंबाइंड हूँ, ये अवेयरनेस इज ऑटोमेटिकली मेक यू मेडिटेटिव, है ना। ये अवेयरनेस में जीना, हर पल बोलना, कर्म करना, इस अवेयरनेस के साथ आप मेडिटेटिव अवस्था में ही रहते हो। तो इसलिए अनुभवों से भी ज्यादा प्रीत ना लगाएं, किसी से भी प्रीत नहीं होनी चाहिए आपको। देहधारियों की तो बात ही छोड़ो, वो तो हम जान ही गए हैं, लेकिन सूक्ष्म बातें भी बता रहे हैं। तो वर्तमान समय जबकि पढ़ाई का कोर्स समाप्त हो और रिवाइज कोर्स चल रहा है,
तो इससे समझना चाहिए कि परीक्षा का समय कितना समीप है। अभी क्या चल रहा है, रिवाइज कोर्स, और हम लोग तो शायद सुपर रिवाइज कर रहे हैं ना, हम लोग तो लास्ट की बस ना समझ लो कि स्थिति को बनाने, रियलाइजेशन कोर्स बाबा इसको कहता है, चल रहा है। तो जैसे आजकल गौरव गवर्नमेंट भी बीच बीच में पेपर लेकर उन्होंने मार्क्स फाइनल पेपर में जमा करती है ना। सरकार में एग्जाम्स होते हैं तो वो बीच के टेस्ट और सारे टेस्ट का मिलाकर फाइनल पेपर में मार्क्स देते हैं। इसी प्रकार वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो, समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं, और इस समय के पेपर की रिजल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही है। अब ये बात समझने की है कि यहाँ पेपर और मार्क्स, ये रेड इंक से लिखे हुए 1 2 3 4 डिजिट के मार्क्स नहीं है। ये सब मार्क्स का बाबा से कोई लेना देना नहीं है, हमारे पेपर से कोई लेना देना नहीं है, हमारी स्टेज से, पद से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर फाइनल पेपर क्या है और मार्क्स क्या है, ये बहुत सूक्ष्म रूप से समझने की बात है। कि पेपर है कि जब आत्मा ये ड्रामा से अपना आखिरी शरीर को त्यागे, आखिरी स्मृति को छोड़कर उपराम हुए, तब वो किस स्मृति से होगी उपराम। उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस, ड्रामा का कुछ भी याद रहेगा, या वो टोटली अपने कंप्लीट साइलेंस की स्थिति से खुशी खुशी से शरीर को त्यागेगी। ये पेपर है। और रिजल्ट में जो मार्क्स जमा हो रहे हैं, वो मार्क्स का मतलब है कि जो हम लोग हर छोटी छोटी परिस्थितियां जो आती हैं हमारे अभी पार्ट में, उसमें उस समय हम किस स्मृति से वो पेपर निकालते हैं। वो पेपर हम देह भान में अपने को पत्नी पति समझकर, बॉस एम्प्लॉय समझकर, गरीब अमीर समझकर निकाल रहे हैं, और फिर उसमें पास या फेल हो रहे हैं, या वो सब कुछ होता जा रहा है ड्रामा अनुसार। रिजल्ट में मतलब सीन में चाहे जो हो रहा हो, लेकिन आत्मा सीन को डिटैच होकर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर, अपने सत्य में स्थित रहकर सीन को आता जाता देख रही है। दैट्स इट। वो अपना सत्य जानती है, बाबा के साथ बैठ जाती है, और चाहे फिर मन बुद्धि संस्कारों में, चाहे सीन में फिजिकल रूप में कुछ भी हो रहा हो, वो उसको आता जाता देखती रहती है। ये बात, ये जो नंबर है, ये नंबर कोई रेड इंक से लिखे हुए 1 2 3 4 नंबर्स नहीं है। ये नंबर का मतलब आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज, ये जमा होनी है एंड में। मानी एंड के समय आपकी आत्मिक अवस्था 24 घंटे रहे, इसके लिए ये छोटी छोटी अवस्थाओं में आपके पेपरों में आपकी वो कॉन्शियसनेस ऐड होगी, है ना। तो जब हम पेपर के समय पे सोल कॉन्शियस हो पाएंगे, तब हम नॉर्मली टाइम पर भी सोल कॉन्शियस रह सकेंगे। तो अभी थोड़े समय में यह भी अनुभव करेंगे कि कोई भी विकर्म करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव होगा। थोड़े समय में क्या, ये तो टाइम शुरू हो ही चुका है कि जब हम अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, शरीर समझते हैं, तो जो भी हमारे द्वारा कर्म हो जाता है, या बोलते हैं, या संकल्प चल जाते हैं, तो उसकी सजा हमें पश्चाताप के रूप में, या रिग्रेट्स, या किसी भी रूप में अनुभव होने लगी है ना। फिजिकल रूप में भी वो हम सोचते हैं कि मैं करता थी, मैंने किया, तो अब मुझे फल उसका मिल रहा है। तो जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप, बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। तो ये किसकी बात हो रही है, ये ब्राह्मण्स की बात हो रही है। ये नॉन ब्राह्मण के लिए नहीं है, उनका तो स्टोरी अलग है, उनकी कैलकुलेशन अलग है। यहाँ पर जो बीकेज हैं, उनमें जो सदा बाबा के साथ, बाबा के सत्य में स्थित होकर, अपने को साक्षी होकर पूरा ड्रामा देख रहे हैं, उनके अंदर जो है सदा बाबा की प्यार, बाबा की दुआएं बरसती रहती हैं, है ना। और जो विपरीत बुद्धि वाले हैं, माना अपने को पार्ट समझ लेते हैं, यहाँ तक कि बीके पार्ट में भी अपने आप को सेंटर इंचार्ज समझ लिया, या अपने आप को सीनियर जूनियर समझ लिया, या अपने को फला फला कोई पोस्ट वाला समझ लिया ना। ये और ये ना समझा कि मैं आत्मा हूँ, बाबा के समान हूँ, और फिजिकल फॉर्म में अभी जो पोस्ट पोजीशन मिली हुई है, चाहे वो बीके की क्यों ना मिली हुई हो, क्योंकि हम बाबा बीके से ही बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें से हमने अपनी पहचान बना रखी है, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने इतने पेपर आएंगे, ऐसी बातें आएंगी
जो आपको वही पहचाने आपको दुख देंगी। अपने को जो जिस कमजोरी से आत्मा को उसके सत्य से दूर ले जाने वाली बातें जो हमने बिलीफ में बना रखी हैं, वही पेपर के रूप में दुख देंगी, सजाएं फील कराएंगी। इसीलिए फिर भी बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं। जैसे इसको और इजी वे में समझने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आत्मा का सत्य है कि वो सदा ही प्रेम स्वरूप आत्मा है ना। लेकिन वो पार्ट में फंसी हुई है, और उसके पार्ट में एक बिलीफ सिस्टम है कि उसको कोई प्यार नहीं करता, या उसको अनेकों से ईर्ष्या है, या उसको भेदभाव उसके साथ होता है। ये जो उसका बिलीफ सिस्टम है, ये उसके सत्य से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अब ये जो सत्य से ऑपोजिट बिलीफ सिस्टम है, उसके सामने ऐसी ही परिस्थितियां बार बार आएंगी जहां पर उसको ये दिखाया जाएगा कि तुम जो बिलीव कर रही हो वो गलत है। तुम जो ईर्ष्या है, या तुम ये जो कि तुम डिजर्व नहीं करती हो ये लोगों के साथ प्यार से रहना, या तुमसे प्यार से कोई बात करे, ये बार बार उसको दिखाया जा रहा है क्योंकि तुम अपने सत्य पे टिक ही नहीं रहे हो। तो ऐसे पेपर जब आएंगे तो उसको सजा लगेगी, क्योंकि वो अपने सत्य में नहीं टिक रही है, वो श्रीमत को फॉलो नहीं कर रही है। श्रीमत है कि सदा अपनी श्रेष्ठ मत, यानी अपने श्रेष्ठ स्वमान में टिको। तुम ये कमजोर संकल्पों में, कमजोर अनुभवों में, कमजोर माया के दिखाए हुए सीन में मत अटको, है ना। तो इसलिए ये विपरीत बुद्धि मेजॉरिटी ब्राह्मण्स में देखने में आता है कि वो अपने सत्य को नकार कर असत्य दिख रहे माया के सीन में फंस जाते हैं, फिर उसको सजाओं के रूप में अनुभव करते हैं। तो उनकी सीरत से हर एक अनुभव कर सकेंगे कि इस समय ये आत्मा सजा भोग रही है ना। मुंह लटक जाएगा, खुशी गायब हो जाएगी, दिखेगा ही नहीं कि ये ब्राह्मण है, ये बीके है, ज्ञानी है ना। भले वो वाइट ड्रेस भी पहन रहा है, वो सेवाएं भी कर रहा है, बैज लगाया हुआ है, और बीके भाई बहन के रूप में फेमस भी है, सब जानते हैं, लेकिन अंदर से वो आत्मा सजा भोगती है। तो कितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। वह एक सेकंड की सजा अनेक जन्मों के दुख का अनुभव कराने वाली है ना। ऐसे ही तो हिसाब किताब चुकतू होंगे। अब हिसाब किताब चुकतू होना या अनेक जन्मों की सजा का मतलब क्या है कि ऐसी परिस्थितियां आपके अंदर ऐसा अ, जो अनुभव कर रहे हो सजा के रूप में, वही तो आपको ड्रामा से उपराम करेगा, वही तो आपको वैराग्य लाएगा उन चीजों से। अदरवाइज हमने विपरीत बुद्धि मतलब दूसरी चीजों में आकर्षण रखा, मैंने सेवा से प्यार किया, मैंने सेवा साथियों से प्यार किया, मैंने टाइटल जो यहाँ मिल रहे हैं उनसे प्यार किया, मैंने नाम मान शान से प्यार किया। ये सब गुनाह है यहाँ पर, है ना। ये सब विपरीत बुद्धि की निशानी है। मैंने बाबा को रखा अपने साथ, बाबा को यूज किया, लेकिन प्यार मैंने इन सब चीजों से किया। तो ये सजा आपको जब मिलेगी, तब आपको फील होगा कि मुझे ये भी नहीं चाहिए। तब आप उपराम हो सकोगे और अनेक जन्मों के दुखों से मुक्त हो सकोगे। तो इसलिए ये भी क्यों फील करे, पहले से ही जान लेना कि इन सब चीजों से भी हमें अटैचमेंट नहीं रखनी है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप के सम्मुख आने से एक सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों की प्यास बुझा देता है, ऐसे ही विमुख होने वाले, विमुख का मतलब बाबा को छोड़कर बाबा की चीजें चाहिए, है ना। बाबा के दिए हुए सुख साधन सुविधाएं चाहिए। बाबा के परिवार में यज्ञ में दूसरी चीजों से अटैचमेंट है, लेकिन बाबा से टाइम, बाबा से हम जरूरी, हाँ बाबा से हम कम कर, भाइयों से शेयर करेंगे, बहनों से शेयर करेंगे, है ना, लेकिन बाबा से शेयर नहीं करते इतना जितना दूसरों से कर लेते हैं। तो ये विमुख होने वालों को अनुभव होगा। फिर उन सजाओं से छूटकर अपनी उस स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगेगी। इसीलिए पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं कि अब परीक्षा का समय चल रहा है। ऐसे फिर उलाहना नहीं देना कि हमें क्या मालूम कि इस कर्म की इतनी गुह्य गति है। इसीलिए सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने से ही अपने आप को सदा सावधान रखो। अब गफलत ना करो। गफलत किस बात की, कि बाबा के सिवा किसी और चीज से अटैचमेंट रखोगे तो फिर फंस जाओगे, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में। अगर जरा भी गफलत की तो जैसे कहावत है, एक का 100 गुणा लाभ भी मिलता है और एक का 100 गुणा दंड भी मिलता है। यह बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले हैं। इसीलिए सदा बाप के सम्मुख सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहो। अच्छा, सदा सम्मुख रहने वाले लकी सितारों को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। अच्छा, ओम शांति।